बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बुक 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास फंक्शन एंड लिमिट्स। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आते हैं फंक्शन। फंक्शन को हम चैप्टर नंबर 2 बुक 1 में भी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास फंक्शन होने के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं कि इसको एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, इसको एक रिलेशन होना चाहिए। नंबर 2, डोमेन ऑफ एफ इक्वल होनी चाहिए पहले सेट ए के। और नंबर 3, नो एलिमेंट्स रिपीट इन फर्स्ट ऑर्डर पेयर ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, वेयर x एक सेट है और y भी क्या है, एक सेट है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल X, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट y इन कैपिटल Y। हर x के एलिमेंट के लिए y में एक एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल x हमारे पास है जी a b c और y हमारे पास जो सेट है उसे हम कह लेते हैं 1 2 3, ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब a के लिए हमारे पास 1 है, b के लिए हमारे पास 2 है और c के लिए भी हमारे पास 2 है। तो जो फर्स्ट सेट है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डोमेन कहेंगे। दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन। और इस पे हम मज़ीद इसको नाम देते हैं, इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं। इसी तरह से इसे हम प्री इमेज भी कह सकते हैं। डोमेन को हम इनपुट भी कह सकते हैं और प्री इमेज भी कह सकते हैं। अब जो हमारे पास पेयर बना रहे हैं 1 and 2, जो सेकेंड वाला सेट है डेट इज़ कॉल्ड कोडोमेन, या फिर हम इसको आउटपुट भी कह सकते हैं या फिर हम इसको इमेज भी कह सकते हैं। क्लियर। अब जो हमारे पास हासिल हो रहा है इसमें हमारे पास जो आ रहा है 1 और 2, पेयरिंग सिर्फ 1 और 2 के साथ है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, डेट इज़ कॉल्ड रेंज। ये हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में भी ये बातें पढ़ चुके हैं कि ये हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट हमारे पास डोमेन होता है, सेकंड वाला हमारे पास कोडोमेन होता है, जबकि हमारे पास जो आंसर आ रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यहाँ पे हम उनके नए नाम पढ़ रहे हैं। डोमेन को हम इनपुट भी कह सकते हैं, इसे हम प्री इमेज भी कह सकते हैं, इसी तरह से इसे हम कोडोमेन कहते हैं, आउटपुट भी कह सकते हैं और इसे हम इमेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन आती हैं। हम इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये सारे के सारे 1 फंक्शन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफिकल अप्रोच इसकी, क्या हम चेक करते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट हम फंक्शन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ दिया गया हो। इन दोनों बातों को हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। वर्टिकल लाइन टेस्ट हम यूज़ करते हैं अगर हमें कोई भी ग्राफ दिया गया हो तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ के 2 पॉइंट्स को टच कर जाती है, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट को टच कर जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था। हम बाइजेक्टिव चेक करने के लिए लगाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ दिया गया है तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ के 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स को पास कर जाती है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो है लेकिन बाइजेक्टिव नहीं है। और बाइजेक्टिव होना क्यों ज़रूरी होता है, बाइजेक्टिव होना इसलिए ज़रूरी है कि हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकें। अगर वो बाइजेक्टिव होगा तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अगर वो नहीं होगा तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन नॉट बी ए ग्राफ of a function. Alpha option, beta option, Charlie option and delta option. अब यहाँ पे देखें जी ग्राफ को कैसे चेक करते हैं हम, वर्टिकल लाइन टेस्ट से। तो पहले वाले पे अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट में से पास करेगी, इसी तरह सेकंड में भी हमारे पास एक पॉइंट में पास करेगी, इसमें भी हमारे पास एक पॉइंट में पास करेगी, सर्कल में हमारे पास ये 2 पॉइंट्स में से पास कर जाएगी। इसलिए सर्कल जो है ये क्या है, फंक्शन नहीं है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन है एक्स y order pair such that 3x square plus y square equals to 15 is alpha option not a function, beta option bijective function, Charlie option onto function, एंड डेल्टा ऑप्शन है इंजेक्टिव फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 2 में ही फर्स्ट ईयर में कि अगर y की पावर इवन हो तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होता, और अगर y की पावर ऑड हो तो वो फंक्शन होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि वो बाइजेक्टिव है, ऑन टू है या इंजेक्टिव है। जब y की पावर इवन हो तो वो फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f of x is equals to x square plus 3, then range of f of a plus b is equals to what? Alpha option a square plus b square plus 2ab plus 3, beta option a square plus b square minus 2ab minus 3, Charlie option a square plus b square minus 3ab and delta option है x cube प्लस 3। अब सिंपली हमें करना क्या है, हमें f ऑफ a b फाइंड करना है। इसका मतलब है x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, a प्लस b पुट करना है। तो डेट इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर प्लस 3, डेट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास है डोमेन एंड रेंज। अब हमें एफएससी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो किस में होता है, डोमेन और रेंज में होता है। हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे कुछ इजी स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इजीली डोमेन और रेंज फाइंड कर सकें। अब सिंपल हमारे पास लीनियर फंक्शन जो होते हैं, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये तो हम चैप्टर नंबर एक्सरसाइज बुक 1 में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हमने पढ़ा है लीनियर फंक्शन है हमारे पास। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़े हैं। तो इनकी पॉलिनोमियल जो होते हैं, इनके हमारे पास जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करते हैं, हमें जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं वो हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं उनका हम डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज को, डोमेन एंड रेंज। फंक्शंस डिस्कस करेंगे, उनकी डोमेन को डिस्कस करेंगे एंड उनके रेंज को डिस्कस करेंगे। ax प्लस बी होल स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है
आपने याद रखना है हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन ना आए, क्योंकि जब भी नेगेटिव साइन आएगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा और आंसर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। दो बातें मैंने की हैं। नंबर 1, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब उसको इनपुट ऐसी ना मिले जिसकी वजह से आंसर नेगेटिव आए। नंबर 2, इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट की वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो हमारा आंसर कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। तो मैं अगर अपनी बात को आसान करूं तो a + b हमेशा जो है वो या तो 0 हो जाए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए, या वो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, नेगेटिव ना हो, क्योंकि अगर इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -b/a, तो इसकी डोमेन इक्वल आ रहा है -b/a से +∞ तक इसकी डोमेन चली जाएगी। बहुत ईजी सा काम है ये हमारे लिए। तो अब इसकी रेंज की बात करते हैं। इसकी रेंज जो मिनिमम आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक। स्क्वायर रूट फंक्शन में हमारे पास जो मिनिमम यहाँ पे आंसर आ रहा है वो -b/a पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, और कहाँ तक जाएगा, +∞ तक, क्योंकि हमारी इनपुट जो है वो +∞ तक जा रही है। अगर इसमें हम कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, फॉर एग्जांपल मैं इसमें +c या -c कर देता हूँ, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट रेंज पे पड़ेगा, 0 ± c, और इधर क्योंकि इन्फिनिटी है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो c हमारे पास रेंज में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 0 ± c, तो ± c ही हम उसको लिखते हैं। इसी तरह से सेकंड फंक्शन है ax - b होल स्क्वायर रूट, वही बात, ax - b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू b/a होगा, तो हमारे पास डोमेन आएगी b/a से लेकर +∞ तक, और जब b/a इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, तो हमारे पास रेंज आएगी 0 to +∞। क्लियर। नेक्स्ट देखें, b - ax होल स्क्वायर रूट, अगेन क्या करना है जी, b - ax ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ax, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज़ लेस देन इक्वल्स टू, x छोटा है b/a से, तो इसका मतलब है कि x जो है वो b/a से छोटा है, तो कहाँ तक है, -∞ तक, b/a इसमें शामिल है, और इसकी डोमेन क्या होगी, -∞ से लेकर b/a तक, और जब हम इसमें पुट करेंगे तो b/a 0 आंसर करेगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो इसकी रेंज जो है वो 0 to +∞ ही रहेगी। क्लियर। +- c सब में इसी तरह से आता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है ax - b होल स्क्वायर रूट, तो अब इसमें क्या होगा जी, ax - b, ये हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके साथ c + के साथ आए तो आपको पता है कि आपने रेंज में +- c लगाना है, बाकी इसकी डोमेन वही रहेगी। इसी तरह से इसमें भी अगर c आए तो हम +- लगा देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, डेट इज़ इक्वल्स टू, अगर इसमें +- c आ रहा हो, कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, तो ये आ जाएगा +- c +∞, रेंज इफेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से +- c, तो रेंज इफेक्ट होगी +- c और +∞ तक। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है a² + x², a² + x² होल स्क्वायर रूट, तो इसकी डोमेन, इसमें जो मर्जी पुट करें, x की जो मर्जी वैल्यू दें, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, और इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी a to +∞, रेंज इसकी क्या आएगी, a से +∞, a जो भी दिया गया हो, क्योंकि हमारे पास x मिनिमम क्या होगा, 0 हो जाएगा, x मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। जब ये 0 होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, a, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, +∞ आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है a² - x², उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास a² - x² होल स्क्वायर रूट, a² - x² होल स्क्वायर रूट। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, a² - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x², तो यहाँ से हम लिखेंगे x mod लेस देन इक्वल्स टू a, और x mod का मतलब है एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो यह आ जाएगा जी हमारे पास
माइनस ए से प्लस ए तक, इसकी हमारे पास डोमेन क्या होगी, माइनस ए से प्लस ए तक हम ये स्पेसिफिक नंबर जो हैं यही पुट कर सकते हैं। तो रेंज क्या आएगी इसमें, मिनिमम आंसर क्या आएगा, 0 हमारे पास मिनिमम आंसर आएगा, और मैक्सिमम क्योंकि हम ए से बाहर तो जा ही नहीं रहे तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, ए ही हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू, सेम उसी तरह से इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो एक्स मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है जी, x जो है ये ग्रेटर इक्वल होगा a से, या फिर और x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस a, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम पहले भी ये डोमेन पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ी है हमने, ये हमारे पास रेंज होती है सीकेंड और कोसिकेंड की 1 के साथ। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए शामिल है, यूनियन ए से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास इसकी क्या होगी, डोमेन होगी, और इसकी रेंज क्या होगी 0 टू प्लस इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट फंक्शन है इसलिए हमारे पास इसकी रेंज क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी, 0 टू प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी, लीनियर फंक्शन है हमारे पास। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर तो जो मर्जी हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रैशनल फंक्शन है, पहले हमने स्क्वायर रूट फंक्शन को डिस्कस किया, उसकी पॉसिबिलिटीज डिस्कस की हैं। अब हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, रैशनल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। रैशनल में हमारे पास पहला केस क्या है, लीनियर ओवर लीनियर वाला केस है, तो न्यूमिनेटर जो मर्जी हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन होगी सी एक्स प्लस डी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस डी ओवर सी, एक्स जो है ये माइनस डी ओवर सी नहीं होना चाहिए। और मोस्टली केसेस में आप बुक में जितने भी क्वेश्चन देख लें, जब भी वो आपको रैशनल फंक्शन देता है तो आपको डोमेन वो प्लेट में रख के साथ देता है, साथ लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय माइनस डी ओवर सी के, इसमें हम हर नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय माइनस डी ओवर सी के। अब इसकी रेंज आपने एफएससी में भी कुछ तरीके पढ़े होंगे, हम यहाँ पे सिंपली इसकी रेंज एक फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। वो क्या है, हम उसको लोपिटर रूल कहते हैं। लोपिटर रूल क्या है, आप न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी। आंसर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा a और इसका आएगा c। a ओवर c को आप रियल नंबर में से माइनस कर दें, a ओवर c को आप रियल नंबर में से माइनस कर दें, तो ये इसकी रेंज बन जाएगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं लोपिटर रूल। आप न्यूमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लें और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लें, और जो आंसर आए उसको रियल नंबर में से माइनस कर दें तो इसकी रेंज बन जाएगी। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या था, लीनियर ओवर लीनियर था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर है। उसमें हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस के। अब इसमें शर्त ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले का फैक्टर हो, x माइनस के, यानी कि x माइनस के इज इक्वल्स टू 0, के x इज इक्वल्स टू के, जो कि है इसका क्या हो, फैक्टर हो न्यूमिनेटर का। तो इसमें भी हमारे पास वही चीज़ है कि डोमेन वो आपको प्लेट में साथ रख के देगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है x माइनस के इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू के, तो रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे के को, के जो भी वैल्यू होगी हम उसमें से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास डोमेन होगी। रेंज में अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लोपिटर रूल लगाएंगे, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, इसमें एक चीज़ एडिशन आएगी, वो आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू के, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस के। तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2ax प्लस बी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 1, उस पर लिमिट अप्लाई होगी, x अप्रोचेस टू k,
तो x की जगह पे जब हम k पुट करेंगे तो ये आएगा 2ak प्लस b, उसको हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा जी रियल नंबर माइनस 2ak प्लस b। क्लियर? तो ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। इसी का सिंपल सा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन, domain and range of x square minus 4 divided by x minus 2। अब यहाँ पे देखें डोमेन क्या होगी जी, डोमेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, तो डोमेन इज इक्वल्स टू x माइनस 2 x इज इक्वल्स टू 2, तो रियल नंबर में से माइनस हो जाएगा 2। अब हम न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 2ax, डिनोमिनेटर का 1 आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2। जब हम इसमें पुट करेंगे 2x आ जाएगा, ये हमारे पास 2x इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 4। तो इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज इज इक्वल्स टू रियल नंबर माइनस 4। जो हमारा ये आंसर आ रहा है उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज के कुछ फंक्शंस थे जो कि आपके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये हमारे पास मेन है जो हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन में भी वो आपको डोमेन साथ लिखी हुई होती है, जस्ट आपने उसको पुट करते जाना है तो आपकी रेंज आ जाएगी। वो सबसे ईजी होता है पीस वाइज फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपकी बुक पे मौजूद हैं। हम इनको डिस्कस भी करते हुए आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में भी हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक को, इसी तरह उसमें लीनियर है। अब हम बारी बारी उनको डिस्कस कर लेते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले लीनियर फंक्शन है जिसमें x की पावर 1 होती है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ये हमारे पास लीनियर है। इसी तरह से आइडेंटिटी फंक्शन, उसमें जो भी पुट करें आंसर वही आएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। 1 पुट करेंगे 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा, 4 पुट करेंगे 4 आएगा, एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अब आपसे डेफिनेशंस नहीं पूछी जाएंगी जी, आप यहाँ पे इसको डिफाइन करें, बल्कि सीधे सीधे आपसे MCQs पूछे जाएंगे। कांस्टेंट फंक्शन है, उसमें जो मर्जी पुट कर लें आंसर जो हमने कांस्टेंट फिक्स किया हुआ होता है वही हमारे पास आंसर आता है। रैशनल फंक्शन चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम P ऑफ x ओवर Q ऑफ x की फॉर्म में लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 11 में पढ़ के आए हैं, sin x, cos x, tan x, secant, कोसिकेंट, ये हमारे पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी डोमेन और रेंज, इनके पीरियड वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करके आए हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 13 में पढ़े हैं, इनके हमने डोमेन पढ़ी, इनकी हमने रेंज पढ़ी। तो ये सारे के सारे आपके लिए होमवर्क है, आपने इनको रिकॉल करते जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल्स टू e पावर x, या फिर हम इसको कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू a पावर x, या फिर y इज इक्वल्स टू 2 पावर x। ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। डोमेन होती है ऑल रियल नंबर और रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग का क्वेश्चन यूईटी में लाजमी आता है, मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन, आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इफ़ x इक्वल्स टू a पावर y, देन y इज इक्वल्स टू log ax। अब यहाँ पे कई दफ़ा ऐसा होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम होती है, लॉग हमें ज़ुबानी सॉल्व करना नहीं आता। तो यहाँ पे सिंपल एक बात को याद रखें, अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आपको लॉग को सॉल्व करना आता है। कैसे, बड़ा सिंपल सा इसका रूल है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ लॉग की। log 2 4। अब आप विदाउट कैलकुलेटर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम डेफिनेशन की हेल्प लेते हैं। a पावर y इज इक्वल्स टू x, a की क्या पावर हो कि आंसर x आए, 2 की क्या पावर हो कि आंसर y 4 आ जाए, इजीली सॉल्व हो गया। इसी तरह से देखें log 3
27, 3 की कितनी पावर हो कि आंसर 27 आए, सॉल्व हो गया। इसी तरह log 264, 2 की कितनी पावर हो कि आंसर 64 आए, तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो जस्ट अगर आपको लॉग की डेफिनेशन आती है तो आपको लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, आप इजीली लॉग को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। अगर हमारे पास बेस जो है ये 10 हो तो हम उसको कॉमन लॉग कहते हैं, और अगर बेस ई हो तो हम उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन, ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वैसे आपने एफएससी में पढ़े हैं लेकिन अपने लेक्चर्स में हम यहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 cos हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आप tan cot सीकेंड कोसीकेंड सारे के सारे बना सकते हैं, इनकी डोमेन और रेंज आपकी बुक पे मौजूद है। नेक्स्ट है जी इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इनका जस्ट आपने डेफिनेशन याद रखनी है। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x इक्वल होता है log इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे का स्क्वायर रूट के। आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कभी कभार इसका क्वेश्चन आ सकता है जी, इसका बताएं क्या है आंसर। नेक्स्ट है जी एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसको हम x और y की फॉर्म में इजीली डिस्क्राइब कर सकें, जैसा कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। x अलग है और y अलग है, जबकि इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसमें x और y मिक्सड अप हों, हम उनको y इक्वल के फॉर्म में अलग ना कर सकते हों, तो हमारे पास क्या होते हैं, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है जी पैरामीट्रिक फंक्शन, जिसको हम एक थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकें, जैसा कि x इज इक्वल्स टू f ऑफ t एंड y इज इक्वल्स टू g ऑफ t। तो यहाँ पे t हमारे पास क्या है, पैरामीटर है, इसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसी तरह पैरामीट्रिक फंक्शन हमारे पास हाइपरबोला की भी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं, सर्कल की भी होती हैं, एलिप्स की भी होती हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते भी हैं। इवन फंक्शन बड़ा फेमस है जी, हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं, अगर आंसर दोबारा वही फंक्शन आ जाए तो वो फंक्शन इवन है, और अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करने के बाद वो नेगेटिव जो हमने पुट किया है वो पूरे के पूरे फंक्शन में से बाहर आ जाए तो हम क्या कहते हैं जी, हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, ऑड है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, x मॉड, इसकी डेफिनेशन होती है जी पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, एंड नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0। इसका मॉड इसका ग्राफ हमारे पास एक v फॉर्म में होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जब भी आप इसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट है जी सिमेट्रिक, चेक करते हैं हमारा फंक्शन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया गया है f ऑफ एक्स वाई, तो हम क्या करेंगे जी, हमें चेक करना है कि ये अबाउट x एक्सिस सिमेट्रिक है या नहीं है। x एक्सिस ये हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से, f ऑफ x माइनस वाई। अगर आंसर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता तो हम क्या कहेंगे जी, हमारा फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे y की जगह पे माइनस वाई पुट करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये भी हमारे पास सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। अब हम चेक करते हैं अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को चेक करने के लिए हम x को पुट करेंगे माइनस एक्स, अगर उसमें कोई चेंज ना आया, वो उसी तरह से रहा, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस f ऑफ एक्स वाई, उसमें कोई चेंज ना है। पहले वाले फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। या फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसमें x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो अब भी हमारे पास इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो गिवन पैराबोला है वो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। नेक्स्ट है जी अबाउट ओरिजिन। हमने चेक करना है
कि हमारा फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन या नहीं है, तो हम x और y दोनों को नेगेटिव पुट करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस वाई। अगर आंसर जो है वो एक्स वाई दोबारा आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन है ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे देखें हम इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव पुट करें, स्क्वायर होने से वो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर हमारा कोई भी फंक्शन x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो तो वो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy। अब इसमें x और y दोनों को नेगेटिव पुट करते हैं, x को भी नेगेटिव y को भी नेगेटिव, तो देखें ये आंसर क्या आएगा, दोबारा यही आएगा। तो क्या ये फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? यस, इट इज़ अ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब हम चेक करते हैं क्या ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो y को नेगेटिव पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। तो ये दोबारा वही फंक्शन नहीं आया, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक नहीं है एक्स एक्सिस के अबाउट। इसी तरह x को जब नेगेटिव पुट करेंगे तब भी वो आंसर नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है अबाउट y एक्सिस। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम निकालते हैं, इफ़ अ फंक्शन इज सिमेट्रिक, इफ़ अ फंक्शन is symmetric about x axis and y axis, so it will be symmetric about origin आल्सो। ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन अगर वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हो। इफ़ ए फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, it is not necessary that it is symmetric about both axes। क्लियर है? अगर वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन अगर वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हो। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है जी लिमिट, और उसके बाद हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ g ऑफ x या g ऑफ f ऑफ x से, एंड इसी तरह f ऑफ x g ऑफ x, और हमें पता है कि f ऑफ g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के ज़रिए हम इसको समझते हैं, और इसमें हमारे पास इन्वर्स भी होता है, f इन्वर्स। हम इन्वर्स फाइंड करने का तरीका भी देखेंगे। क्वेश्चन है जी, इफ़ f ऑफ x y 3x plus 4y minus 8 and g of theta is equals to sin theta, then f of 3 into g of pi is equals to what? Alpha option 0, beta option 1, चार्ली ऑप्शन है 2 एंड डेल्टा ऑप्शन है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ f of x is equals to x minus 1 divided by x minus 4, x is not equals to 4, then f inverse of x is alpha option y minus 1 divided by y minus 4, beta option
x minus 1 divided by x minus 4, Charlie option x minus 1 divided by 4x minus 1 and delta option है 4x minus 1 divided by x minus 1. Next question है if f of x is equals to x square and g of f of x is equals to e power x square, then g of x is equals to what? Alpha option e, beta option e power x, Charlie option e power x power 1 by 2 and delta option है e power 2x. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ f of x is equals to 2x plus 1 divided by 3x minus 2, then f of f inverse of 2 is equals to question mark, अल्फा ऑप्शन है 1, बीटा ऑप्शन है 2, चार्ली ऑप्शन है 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4. क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, f ऑफ एक्स वाई आपको दिया गया है, देन उसने आपसे पूछा क्या है f ऑफ 3 g ऑफ पाई. तो g ऑफ पाई का आंसर क्या आएगा? g ऑफ पाई की ये हमारे पास y की जगह पे आ जाएगा, तो इसमें पाई पुट करेंगे तो साइन पाई इसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है. तो f ऑफ 3 0 हम फाइंड करेंगे, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 8, 9 माइनस 8, आंसर क्या आ जाएगा 1. अल्फा बीटा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको f इनवर्स फाइंड करना है. f ऑफ x आपको गिवन दिया गया है, डेट इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, इसकी जगह पे y पुट कर लेते हैं, x माइनस 1 x माइनस 4 एक्स वाई माइनस 4y इक्वल्स टू x माइनस 1. हमने x को सेपरेट करना है, तो ये आ जाएगा जी x इधर आ जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4y माइनस 1, x कॉमन आएगा, y माइनस 1 ये डिवीजन में चला जाएगा, 4y माइनस 1, तो 4x माइनस 1 x माइनस 1, क्योंकि हम y को x से रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है. नेक्स्ट है जी, इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू e पावर x स्क्वायर, देन g ऑफ x लेट कर लेते हैं कि अल्फा उसमें तो x ही नहीं है तो हमारा आंसर नहीं आ सकता. बीटा हम लेट कर लेते हैं कि g ऑफ x e है, तो g ऑफ f ऑफ x हमने फाइंड करना है, g ऑफ f ऑफ x डेट इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x क्या है x स्क्वायर है, और g को हमने क्या लेट किया हुआ है बीटा लेट किया हुआ है, तो ये आ जाएगा e पावर x, x की जगह पे x स्क्वायर आएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन बन चुका है. सो आवर आंसर इज बीटा. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2, देन f ऑफ f इनवर्स ऑफ x. तो आपको लग रहा होगा कि पहले हम इसका f इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसमें 2 की वैल्यू, और फिर उसको ऐसा नहीं करना. अगर हमें सिर्फ एक ये रिजल्ट याद हो कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x या फिर f इनवर्स ऑफ f ऑफ x डेट इज इक्वल्स टू x के होगा, तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या आएगा 2 ही आएगा. क्लियर है, हमें इसको चेक करने की, सारे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है जी हमारे पास लिमिट. लिमिट हमारे पास दो तरह की होती है, एक जो एग्जिस्ट करती है और एक वो जो एग्जिस्ट नहीं करती. लिमिट एक वो जो एग्जिस्ट करती है और एक वो जो एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट. एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. और जो लिमिट एग्जिस्ट करती है उसमें हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती हैं. नंबर 1 इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं जी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, 0 पावर 0, 0 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0. ये सारे हमारे पास कौन सी होती हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं. और नेक्स्ट हमारे पास
एक वो लिमिट होती है जो डिफाइंड होती है और एक वो होती है जो अनडिफाइंड होती है, डिफाइंड एंड अनडिफाइंड। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करते हुए आए हैं एफएससी में, लेकिन अब यहाँ पे हम उनको एज ए इम्पोर्टेंट रिजल्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि उनमें हमारे पास मोस्टली 0/0 फॉर्म बना रहे होते हैं। तो ये होता है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो अब से हमें डायरेक्टली इसको याद रखना है, डेट इज़ n इंटू a पावर n माइनस 1, हमें इसे सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये आपके सारे क्वेश्चन भी हैं, ये आप समझें कि आप इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x डेट इज़ इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट a। नेक्स्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू, इसको हम n कर लेते हैं, n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इक्वल्स टू e। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1/x आल्सो इक्वल्स टू e। नेक्स्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू log नेचुरल a। एंड नेक्स्ट है, अगर a की जगह पे e हो जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, तो e यहाँ पे भी e आ जाएगा जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e पावर x दैट इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है। एंड अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी की बात करें, लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी e पावर x दैट इज़ इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी e पावर माइनस x, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल्स टू 1। और ये हमारे पास जस्ट एक एग्जांपल होती है, इसको हम सैंडविच थ्योरम बिल्कुल भी नहीं कहते, बल्कि इस एग्जांपल के प्रूव में हमारे पास सैंडविच थ्योरम यूज़ होता है। नेक्स्ट वाले हमारे पास पूरे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको एज ए रिज़ल्ट ही यूज़ करेंगे। x अप्रोचेस टू 0 साइन px ओवर qx दैट इज़ इक्वल्स टू p ओवर q। हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें ये रिज़ल्ट याद करने की ज़रूरत है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन px ओवर साइन qx आल्सो p ओवर q के इक्वल है। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x दैट इज़ इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos x दैट इज़ इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos p थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos q थीटा। बड़ा फेमस क्वेश्चन है बुक का, p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x पावर m माइनस a पावर m दैट इज़ इक्वल्स टू n ओवर m a पावर n माइनस m। ये भी हमारे पास एग्जांपल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है जी, कुछ क्वेश्चन हैं जो इसके रिलेटेड हैं। साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1, इसमें हमारे पास होता है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x दैट इज़ इक्वल्स टू पाई बाय 180। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x दैट इज़ इक्वल्स टू 1। अब ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है इनको याद करना, और अगर हम इनको याद कर लेंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर 1 ओवर x प्लस 1 वेयर x इज़ लेस देन 0 इक्वल होता है
-1 के, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय e पावर 1/x + 1 when x is greater than 0 that is equals to +1. क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अ फंक्शन f is said to be continuous at a number c if and only if following 3 conditions are satisfied. कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं? नंबर 1, f ऑफ c, अगर आप c डायरेक्टली उसमें पुट कर दें, इज डिफाइंड। अगर आप c डायरेक्टली उसमें पुट कर दें तो उसको डिफाइन होना चाहिए। नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, c पे नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, तो हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहले हम पहला पॉइंट चेक करेंगे। अगर पहला पॉइंट ही गलत हो गया तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अगर पहला पॉइंट ठीक है तो हम दूसरा पॉइंट चेक करेंगे। अगर दूसरा पॉइंट गलत हो गया तो हम फिर भी कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। और अगर दोनों पॉइंट ठीक हुए तो हम तीसरा पॉइंट चेक करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, लिमिट का आंसर जो है वो f ऑफ c, इसके जो आंसर है उसके इक्वल होना चाहिए। अगर तीसरा पॉइंट गलत हो गया, पहले दोनों ठीक हैं, तो फिर भी फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो क्या है कि तीनों बातें हमारी ट्रू होनी चाहिए। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट जो है वो ट्रू होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यूस है। क्लियर है? इसके क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम नोट करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। लेट f of x is equals to x plus 2, x is लेस देन इक्वल्स टू -1 पीस वाइज फंक्शन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीस वाइज फंक्शन की डोमेन वो आपको हथेली पे साथ रख के देता है, जो कि ये साथ लिखी हुई है, 2 -x वेयर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। -1 से छोटे भी हैं, -1 और 1 के दरमियान वाले भी हैं, 1 से बड़े भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पीस वाइज फंक्शन, इसकी डोमेन -∞ से +∞ हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे डोमेन और रेंज डिस्कस नहीं कर रहे। देन वैल्यू ऑफ f ऑफ -1.75 प्लस f ऑफ 0.5 प्लस f ऑफ 1.5 इज इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन -1, बीटा ऑप्शन 0, चार्ली ऑप्शन है 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x इंटू एक्स स्क्वायर -4 होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन 2, चार्ली ऑप्शन 4 एंड डेल्टा ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 -x -2 प्लस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अल्फा ऑप्शन -1/2, बीटा ऑप्शन 1/2, चार्ली ऑप्शन स्क्वायर रूट 2 एंड डेल्टा ऑप्शन है -1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 1/x इक्वल्स टू p, देन p इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन -3, बीटा ऑप्शन 3, चार्ली ऑप्शन e³ एंड डेल्टा ऑप्शन है e⁻⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस b पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x -1 इक्वल्स टू व्हाट?
अल्फ़ा ऑप्शन है जी लॉग नेचुरल ए ओवर बी, बीटा ऑप्शन लॉग नेचुरल बी ओवर ए, चार्ली ऑप्शन लॉग नेचुरल ए बी एंड डेल्टा ऑप्शन है लॉग नेचुरल ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ लिमिट x approaches to 0 sin px over tan 3x equals to 4, then the value of p is equals to what? अल्फ़ा ऑप्शन है 4, बीटा ऑप्शन है 6, चार्ली ऑप्शन है 9, डेल्टा ऑप्शन है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ f of x is equals to x plus 5 when x is less than equals to -1 and p plus 3 when x is greater than 1, if limit x approaches to -1 f of x is exist, then p is equals to what? अल्फ़ा ऑप्शन -1, बीटा ऑप्शन 1, चार्ली ऑप्शन 2 एंड डेल्टा ऑप्शन है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x approaches to 0 7 power x minus 1 divided by x equals to what? अल्फ़ा ऑप्शन log natural a over 7, बीटा ऑप्शन log natural 7x, चार्ली ऑप्शन log natural 7 एंड डेल्टा ऑप्शन है log x 7। क्लियर? अब हम इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी लेट f of x इज इक्वल्स टू, आपको पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ f ऑफ -1.75 प्लस f ऑफ 0.5 एंड f ऑफ 1.5। -1.75 यहाँ से आएगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा जी -1.75 प्लस 2, तो आंसर आएगा 0.25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.25 प्लस 0.5, यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर यह आ जाएगा जी 0.5, 5 5 25, तो ये भी क्या आएगी 0.25 आएगी प्लस 1.5 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो चार्ली इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है जी लिमिट हम डायरेक्टली पुट करते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 हो जाएगा, तो आवर आंसर इज 0। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन दिया गया, वो आगे आपको दिए गए हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x। अब ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने इसका शॉर्टकट भी पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि ये रिज़ल्ट आप इसको याद कर लें, या बजाय अगर आपको इसको रिज़ल्ट याद नहीं रहता तो अब मैं आपको एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ। वो शॉर्टकट क्या है, डायरेक्टली 0 पुट करें। डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो 2 - 0 0 2 रह जाएगा, यहाँ पे -2 कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। जब भी 0/0 फॉर्म बने तो लॉपिटर रूल लगा लें। लॉपिटर रूल क्या है जी, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और उसमें हम लिमिट पुट कर देंगे। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं 1/2 2 माइनस एक्स होल पावर -1/2, अगेन इसका डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, -1/2 2 प्लस एक्स होल पावर -1/2 और अगेन डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इस पर लिमिट रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये आंसर देगा जी हमारे पास 1/2, लिमिट एज इट इज़ साथ चलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/2 और 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवीजन में आ जाएगा, माइनस के साथ ये माइनस हो जाएगा, -1/2 इंटू 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट। अब लिमिट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -1/2 इंटू स्क्वायर रूट 2, एक्स 0 हो चुका है, -1/2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 -1 -2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1/√2 आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x पावर 1 ओवर x। तो हमारे पास जो रिजल्ट था वो हमने पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x इक्वल्स टू e। इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे 3x है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा जी, क्वेश्चन में हम इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल को भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो सके। तो अब इसका आंसर क्या आएगा e, तो e पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि बाकी जो बचा है 3 ही रह गया है। तो p उसने पूछा है, p इज इक्वल्स टू e पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, अगर हम डायरेक्टली 0 पुट करते हैं a पावर 0 1 b पावर 0 1 1 माइनस 1 0 e पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0 बाई 0 फॉर्म है। तो अगेन हम लोपिटर रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा जी a पावर x का। तो 2 पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग नेचुरल 2 पावर x इंटू लॉग नेचुरल 2, तो ये आ जाएगा a पावर x इंटू लॉग नेचुरल a माइनस b पावर x इंटू लॉग नेचुरल b डिवाइडेड बाय e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही रहता है, -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी लॉग नेचुरल a माइनस लॉग नेचुरल b डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। और लॉग की प्रॉपर्टी अगर माइनस हो रहा हो तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है लॉग नेचुरल a ओवर b। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट देखें जी, साइन px ओवर साइन qx, क्योंकि tan क्या होता है साइन ओवर कॉज, कॉज आएगा यहाँ पे तो cos 3x मल्टीप्लाई में आएगा, cos 0 क्या होता है 1 होता है, वो इफेक्ट नहीं कर रहा। ये tan को हम लिख सकते हैं साइन 3x ओवर cos 3x। cos 3x इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये एक्चुअली साइन px ओवर साइन qx है। तो मैंने आपको बताया था कि p ओवर q, तो p ओवर 3 इसका आंसर आएगा, डेट इज इक्वल्स टू 4। तो p का आंसर क्या आ गया 12 आ गया। जस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका रिजल्ट याद रखें। नेक्स्ट है जी, इफ लिमिट इज एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 से छोटी है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1, तो यह आ जाएगा जी x प्लस 5। जब हम इसमें पुट करेंगे -1 प्लस 5 तो आंसर आएगा 4। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट क्या होगी, x अप्रोचेस टू -1, ऊपर पॉजिटिव का साइन, तो यह आएगा p प्लस 3। तो आंसर इसका क्या आएगा p प्लस 3 आएगा, क्योंकि उसने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि उसने खुद कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो 4 इक्वल्स टू p प्लस 3, तो p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अभी हमने रिजल्ट भी पढ़ा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू लॉग नेचुरल a के इक्वल था। तो क्योंकि a की जगह पे 7 है तो यहाँ पे लॉग नेचुरल 7 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, इसकी प्रैक्टिस आप घर पे कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम इसमें इसकी करेंगे, इसका पेपर डिस्कस करेंगे, तब हम इसके बारे में और मज़ीद जानेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगेन मैं वही कहूँगा कि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप पेपर सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।